मैनपुरी लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। समाजवादी पार्टी के लिए सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। बिल्कुल, और बीजेपी ने इस सीट को किसी भी हाल में जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो आइए देखते हैं कि मैनपुरी की जंग में कौन कितने पानी में है। मैनपुरी लोकसभा सीट ये लंबे समय से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट रही है। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कहने को इस सीट पर उपचुनाव है, लेकिन सियासत हाई वोल्टेज हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट बना ली है, तो वहीं बीजेपी इस सीट पर पहली बार परचम लहराने का दावा कर रही है। तो आइए समझते हैं दोनों पार्टियों के दावे और वादे क्या क्या हैं। और ये क्षेत्र क्योंकि नेताजी का रहा है, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी भी यहाँ से जीत करके गए हैं। यहाँ की जनता ने बहुत प्यार से नेताजी को सम्मान दिया और पूरे देश में उनकी पहचान बनाई है। पार्टी पूरी गंभीरता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तैयारी के साथ दमदारी से हम लोग चुनाव लड़े और किसी को भी अराजकता गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं। आप जानते होंगे किस प्रकार से योगी जी की सरकार में माफिया, अपराधी, गुंडे, बेईमान, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है देश भर में। पूरे प्रदेश में आज कानून का बेहतर राज, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया, खोज कर बिल में से निकाले जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें 7 प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया है। मैनपुरी की जंग में अब सिर्फ 6 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। डिंपल के नॉमिनेशन के साथ ही समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गज मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक भी मैनपुरी में विकास को मुद्दा बनाकर रघुराज के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। मंगलवार को नेताजी की जयंती पर एसपी के स्टार प्रचारक चाचा शिवपाल ने भी नेताजी को वोट के जरिए सच्ची श्रद्धांजलि देने की अपील की। जितना नेताजी ने किसान, गरीब, शिक्षक और कवियों से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर, साहित्यकारों से लेकर के सबको, सबका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया था, तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे। तीनों उपचुनाव जीतेंगे भाई, और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। लेकिन हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, पीड़ित वंचित आदमी के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। हम गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार मैनपुरी लोकसभा सीट उनके खाते में आ सकती है। अब बीजेपी के दावे के समीकरण भी समझ लेते हैं। मुलायम सिंह यादव का नहीं होना, पिछली बार जीत का अंतर कम होना, बीएसपी का गठबंधन इस बार नहीं है, पहली बार कोई शाक्य चुनाव लड़ रहा है, मैनपुरी में शाक्य वोटर ज्यादा है, मैनपुरी की जनता को सरकार पर भरोसा है। वहीं समाजवादी पार्टी को नेताजी की विरासत पर भरोसा है।